नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली के अंदर परिस्थितियां मोदी सरकार के खिलाफ चली गई और जंतर मंतर पर जो हुआ, मोदी सरकार ने उसकी कल्पना नहीं की थी। अब राहुल गांधी के हाथ में पूरा आंदोलन जाता हुआ नजर आ रहा है। पूरी रात जो घटनाक्रम हुई या पूरे दिन जो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बाकी अन्य शहरों में छात्रों का रेला लग गया। हर जगह छात्र सड़क पर। और यह सरकार ने कल्पना नहीं की थी कि सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाने के बाद इस तरह के हालात उत्पन्न होंगे। लेकिन इस पर जरा गौर करने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि अचानक खेल उल्टा पड़ गया, राहुल के साथ लाखों जैन जी, मोदी सरकार का खेल खत्म। इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी को छात्रों का सपोर्ट मिल रहा है पूरे देश से। इस बात का 100% पुष्टि देहरादून के अंदर हो गया जब सरकार ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को फीका करने के लिए और एक गायिका को सामने कुछ ही दूरी पर रख दिया परेड ग्राउंड के अंदर, और परेड ग्राउंड में राहुल गांधी के कार्यक्रम को रद्द करा। जिस गायिका का 50,000 रुपए का टिकट होता है वहां फ्री पास हो गया तो भी लोग नहीं गए। इससे यह साबित होता है कि छात्रों के अंदर राहुल गांधी को लेकर के कितनी संवेदना है और कितना गंभीर रूप से राहुल गांधी के वक्तव्य को सुनना चाहते हैं और प्रेजेंटेशन को। और दूसरी चीज कि अब क्या सरकार उन्हें गुमराह नहीं कर पाएगी किसी भी तरह का। यह एक सरकार का दांव था। यह चेक कर रही थी सरकार कि क्या इस तरह से नेगेटिव करके और छात्रों को दिमाग को डाइवर्ट किया जा सकता है। इसमें सरकार फेल हो गई। ऐसे करके छात्रों का दिमाग डाइवर्ट नहीं कर पा रही, यानी कि छात्र अपने भविष्य को लेकर के बहुत काफी चिंतित है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब जंतर मंतर पर जो हो रहा था धरना प्रदर्शन और सोनम वांगचुक को प्रशासन उठा ले गई, इसमें हर पार्टियों का सपोर्ट सोनम वांगचुक के लिए था। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे तो सभी दल गए मिलने के लिए। हर दल के बड़े बड़े नेता गए, कांग्रेस के भी पवन खेड़ा गए और सोनिया गांधी ने बैठक ली और सोनिया गांधी ने कही कि उनका अनशन तुराने की कोशिश करनी चाहिए और उनके सपोर्ट में खड़े होने चाहिए। खड़े हुए। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण कि सोनम वांगचुक को उठा ले जाने के बाद दीपके जो बैठ गए अनशन पर, दीपके कब तक रहेंगे यह नहीं जानते, लेकिन यह दीपके की वजह से नहीं है। इसमें कहा यह जा रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर दीपके बैठ गए। लेकिन यह बात दीपके की हो ही नहीं रही है। यह आंदोलन ही अब दीपके का नहीं रहा। यह आंदोलन अब डाइवर्ट हो गया, जन का आंदोलन हो गया। यह किसी एक का आंदोलन नहीं है, यह जन आंदोलन हो गया। जन आंदोलन का तात्पर्य यह होता है कि एक कॉल पर पूरे देश में लोग सड़क पर आ जाए। अन्ना हजारे के आंदोलन से यह बिल्कुल अलग है। इसमें एक दिशा निर्देश देने वाला नहीं है, सब अपने अपने मांग को लेकर के यहां पर है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कि राहुल गांधी के साथ लाखों की तादाद में जयंती, यानी कि जिस यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का मैं आप दर्शकों से हमेशा जिक्र अपने कार्यक्रम में करता था और मैं बताता था, तकरीबन मैं 3 महीने से यह बातें बता रहा हूं कि वह लगातार अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतिदिन वह अलग अलग जगहों पर पूरी रात सड़क पर, इस वक्त भी सड़क पर है। अब इससे सरकार मोदी की संकट में आ गई है और राहुल गांधी संसद का घेराव करेंगे लाखों जैन जी के साथ, क्योंकि
20 तारीख बड़ी अहम है। 20 तारीख पार्लियामेंट सेशन का पहला दिन और 20 तारीख को ही इन्हें घेरने का। तो अब सोचिए कि सरकार इसे कैसे रोकेगी। सोनम वांगचुक को उठाने के बाद सरकार का, पुलिस प्रशासन का प्लान था कि शाम होते होते जंतर मंतर खाली करा देना। धारा 144 लगा दिया गया। धारा 144 का मतलब है कि आप 4 लोग एक साथ खड़े होकर के बात नहीं कर सकते। ऐसे में उस धारा 144 का कोई मतलब नहीं रहा और जब हजारों की संख्या में लोग गए, अब आज जो हालात होंगे वह क्या होंगे, इस पर बहुत ध्यान रहेगा। और दूसरी चीज, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से लोग निकल पड़े हैं दिल्ली के लिए। इस बात पर सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। हमें इस पर 2 अहम मुद्दे हैं जिस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है कि क्या जंतर मंतर पर अचानक लाखों की संख्या में जनता आ गई। सरकार ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। सरकार को शायद अपने तंत्रों पर बहुत भरोसा है और अब मोदी सरकार ने अपने पूरे आईटी सेल को छोड़ दिया है कि बदनाम करो, झूठे आरोप लगाओ, कुछ भी करो, चालू करो। लेकिन ये बेअसर पड़ रहा है। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता है तो वह कुछ भी कर गुजरता है और इस वक्त किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अभी तक जिस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी, शिक्षा मंत्री, एक नकारा शिक्षा मंत्री इस देश के अंदर जो बैठा हुआ है बेशर्मी से, मुंह पर काली पोत कर, उसे शर्म नहीं है किसी भी चीज का, क्योंकि कोई इज्जत नहीं है इन लोगों की ना। महत्वपूर्ण यह है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा कभी भी अपने देश में किसी मंत्री के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है कि नकारे हैं या लोग, लुटेरे हैं। इस बात को जब जनता पूरी समझ गई है तो अब इनके लपेटे में आ नहीं रही है। अब इससे, जब जैसा मैंने कहा कि अचानक जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में जनता आ जाएगी, सरकार ने सोचा था कि अब सभी दलों का, विपक्ष के दलों का वहां सपोर्ट मिल गया सोनम वांगचुक को कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आप अनशन तोड़ दीजिए, लड़ाई का, आंदोलन का दूसरा रूप तैयार कीजिए। लेकिन वह भूख हड़ताल पर बैठे थे। अब उनका कहना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तभी करूंगा। अब जिस तरीके से उठा करके सोनम वांगचुक को ले गई, सरकार एक टीम बनाती, उन्हें बात करती तो बात समझ में आ जाता। लेकिन जब राहुल गांधी के तरफ से, राहुल गांधी के खास पवन खेड़ा कहे जाने वाले, वह उनके पास पहुंच गए और देहरादून में राहुल गांधी ने नजारा बदल दिया, तो मोदी सरकार का होश उठ गया कि अब यह समस्या खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब राहुल गांधी इस आंदोलन में उतर गए हैं। यह साफ संदेश था कि 20 तारीख को राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे सांसदों का। लीडर ऑफ अपोजिशन है, 100 सांसदों की पार्टी है, हर कोई उसके नीचे है विपक्ष के अंदर। और राहुल गांधी एक ऐसा शख्स का नाम है जो डरता नहीं है किसी से। अब ऐसे में मोदी सरकार को सोनम वांगचुक को उठाना था, उठा ली, क्योंकि बहुत कम लोग थे, कुछ वह लोग ही नहीं थे, समझिए आपको, वही 100-200 लोग, इससे ज्यादा नहीं थे। उतने भी शायद ही होंगे, उतने बस उठा ली। और उठाने का मतलब यह हुआ कि जिस तरीके से उठाई, गालियां दी, मारा पीटा, वह दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और अब जो बातें बढ़ रही हैं और लोगों का गुस्सा जो फूट रहा है, वह इसलिए कि सोनम वांगचुक की स्थिति क्या है, जिस तरीके से ले गए
उस तरीके से उनकी स्थिति और भी खराब हो गई होगी। और सोनम वांगचुक की पत्नी के से मिलने नहीं दिया जा रहा है और ना तो रिपोर्ट दिया जा रहा है, और जो रिपोर्ट बताया जा रहा है सोनम वांगचुक की पत्नी कह रही है कि यह संभव ही नहीं है, यानी कि सोनम वांगचुक सही नहीं है और यह सरकार जिस डॉक्टर से कराती है उसके ऊपर भरोसा नहीं। सोनम वांगचुक की पत्नी का कहना है कि हमारे बगैर इजाजत का आप कुछ भी नहीं देंगे और किसी भी डॉक्टर को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे हमारे डॉक्टर के राय के बगैर। आपके डॉक्टरों पर भरोसा नहीं। वही डॉक्टर आए थे गुंडे आरएसएस वाले जंतर मंतर पर। आप दर्शक सोचिए, जिस तरह से सोनम, दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से उठा करके सोनम वांगचुक को ले जाया गया, वह एक लाश को भी वैसे उठा करके लोग नहीं ले जाते। और एक ऐसे व्यक्ति को जो हमारे देश के लिए बहुत सम्मानित है, यह बात अलग है, वह बात छोड़ देते हैं हम कि सोनम वांगचुक कभी मोदी का फैन हुआ करते थे, उन बातों को हम भूल जाते हैं। लेकिन वहां तो फैन बन करके नहीं बैठे थे ना, किसी दल के लिए नहीं बैठे थे, वह तो छात्रों के लिए बैठे थे। यह भी बात अलग है कि सोनम वांगचुक को अब याद आई 152 टाइम्स पेपर लीक हुए, अभी तक याद नहीं आया था। मणिपुर को लेकर के उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। चुनाव प्रणाली में संविधान का गला घोटा जा रहा था, तब तो नहीं कुछ बोला। वह इस्तेमाल हुए थे, वह फंस गए थे इस आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठ करके, यह बात सच है। लेकिन फिर भी सरकार एक कमेटी बना करके वहां तक भेजना चाहिए था, बातचीत करना चाहिए। लेकिन घमंड में चूर यह सरकार जब नहीं गई तो बात अब भी कर गई। अब इसका पूरा फुल सपोर्ट इस आंदोलन का राहुल गांधी के हाथों में आ गया। और 20 तारीख को अब इंडिया गठबंधन के वह घटक दल जो है, जो बिकाऊ माल बाजार में घूम रहे हैं, अपना अपना सौदा मोदी से कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। अगर इसके बाद अगर इस सरकार को समर्थन दिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और अब मात्र 24 घंटे में स्थितियां वह साफ हो जाएंगी कि क्या इस आंदोलन ने पूरे देश में जन्म ले लिया। अगर ले लिया तो मोदी सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट कि 20 जुलाई को विपक्षी सांसद संसद का घेराव कर पाएंगे। पब्लिक तो मूड में है, सरकार भी हाँफ रही है, नेता का क्या रुख है। अब यहां दो चीजें हैं, संसद का घेराव करना है और संसद की शुरुआत। संसद तक यह सरकार किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचने देगी। और मेरा मानना है कि जैसे ही यह जंतर मंतर से निकलने की कोशिश करेंगे, वैसे ही पुलिस लाठीचार्ज कर देगी। चूंकि इतनी भारी मात्रा में लोग हैं कि एक एक को उठा ले जा पाना तो आसान नहीं होगा, भड़क जाएगा मामला। क्योंकि इस आंदोलन को अगर कोई किसी के दिशा निर्देश में चल रहा होता तब तो बात समझ में आती, लेकिन इस आंदोलन का कोई ऐसा दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति नहीं है कि जिसके आदेश पर चल रहा है यह आंदोलन छात्र अपने अपने मालिक है, अपने अपने मालिक है छात्र, इसलिए उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और अभिजीत दीपके जो बैठे हुए हैं, अभिजीत दीपके का तो यहां कोई नाम ही नहीं है, लेकिन सपोज दिन माने कि सरकार अगर किसी को भेजती है और अभिजीत दीपके से बात करती है, अभिजीत दीपके की बात सब मानेंगे? संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। आप दर्शक देख लीजिएगा, अब यह आंदोलन अलग दिशा ले चुका है, यह अलग दिशा ले चुका है आंदोलन। और अब यह आंदोलन लगता नहीं है कि थमने वाला है। और अब अगर यह आंदोलन थम गया तो फिर मोदी सरकार की तानाशाहियां इस कदर बढ़ जाएगी कि आपका जीना दुश्वार हो जाएगा।
तो एक चुनौती इस देश के लिए और चुनौती उन छात्रों के लिए, क्योंकि जिन छात्रों के भविष्य को लेकर के यह सब कुछ हो रहा है, यह सरकार उनके भविष्य को लेकर के गंभीर नहीं है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे भी यूपी से, महाराष्ट्र से, अलग अलग जगहों से वह मास्क लगा करके और अपने घर में बगावत करके इस आंदोलन में आए और यह कैमरे पे कहते नजर आए कि लानत है वैसे बाप पर जो वैसी सरकार के साथ है जो हमारे ही भविष्य को खराब करता है। जब यह भावना आ गई है छात्रों, यानी कि एक उबल रहा है उनके अंदर, एक गुस्सा उबल रहा है। सोचिए 22 छात्रों ने तकरीबन 22 से 26 के आसपास, करेक्ट फिगर इस वक्त याद नहीं है, लेकिन इतने छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। और यह सरकार इतनी निकम्मी है कि थोड़ा भी संवेदना इसके अंदर नहीं है, इतनी कायरता सरकार के अंदर, और बात बड़ी बड़ी करती है और कर्म 1 रुपए के नहीं है इसके। देश के भले के लिए कोई एक काम इस सरकार ने किया हो, लेकिन देश बर्बादी के 100 कारण इसके खिलाफ है। अब ऐसे में राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर छात्रों को जगाया है। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, इन सभी ने अलग अलग जगहों पर हमेशा लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, वाटर कैनन उनके ऊपर छोड़े जा रहे हैं, भीषण गर्मी में सब कुछ करते रहे। अब इन सब के बीच अब यह आंदोलन जब पनप गया है तो मोदी सरकार के लिए एक नई चुनौती बन करके खड़ी हो गई है। और अब राहुल गांधी के साथ लाखों की संख्या में जी राहुल गांधी ने जैसे संसद घेराव पर किया, खड़े हुए छात्रों का जनसैलाब उनके पीछे खड़ा हो जाएगा। सरकार का निजाम बदल जाएगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और इस सरकार की उल्टी गिनती कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। बाकी आप दर्शक यह तो समझ लीजिए कि मोदी सरकार का असली संकट अब शुरू हुआ है। मोदी सरकार का असली संकट अब शुरू हुआ है और राहुल गांधी का यह कदम मोदी का इस्तीफा होगा निश्चित। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के नमस्कार।